Good morning, student. Today we are going to solve solution of first chapter of history. Here is some new words for you. First, chronological. Chronological मतलब होता क्या है बेटा? देखेंगे. Chronological मतलब होगा आपका event date or date arrange the order of occurrence. मतलब व्यवस्थित तरीके से डेट को लिखना होता है या व्यवस्थित क्रम से इवेंट्स या घटनाओं को मैनेज करना होता है. और सेकंड पॉइंट है आपका आर्चिव. आर्चिव ये होता रहता है जहाँ पे ओल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड रखे जाते हैं. क्लियर हुआ. इंडिजिनियस. इंडिजिनियस मतलब होता है कि नेटिव ऑफ द कंट्री मतलब देश के मूल निवासी. डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स. डेमोग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का. क्लियर हुआ बेटा. ये 3 वर्ड थे. बुक्स एंड जनरल ऑफ कॉलोनियल एरिया. उस समय की किताबें जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी. कौन कौन सी किताबें थी देखेंगे. अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू, यंग इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फ्रीडम एट मिडनाइट, गीतांजलि. जैसे कि इसमें से ये आपका होमवर्क है, टास्क है कि इनके लेखकों के नाम आपको डालने हैं. क्लियर हुआ बेटा. पहली बात जान देते इसमें से कुछ आपके दिमाग में होंगे जैसे केसरी और मराठा बीजी तिलक. क्लियर हुआ. यंग इंडिया ये एनी बेसेंट, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये आपका उनका है दादा भाई नौरोजी का. तो ये सारी किताबें क्लियर हैं. बाकी जो हैं आपके लिए टास्क है बेटा. क्लियर है. उसको आप अमृत बाजार पर क्या थी पत्रिका थी, हिंदू भी एक वो था पेपर था, न्यूज़ पेपर था. उन सब के बारे में आपको खोज के लिखना है. क्लियर. तो पहला चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे. करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है इन यूरोप द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड. आपके दिमाग में सही क्वेश्चन आंसर आ रहा है बेटा. 15th century. वेरी गुड. इन इंडिया बिगनिंग द मॉडर्न पीरियड विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. क्लियर है बेटा. आगे देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्स का क्या है बेटा? ये बिल्डिंग. वेरी गुड. आगे द पार्लियामेंट बिल्डिंग इन इंडिया. पार्लियामेंट हमारे यहाँ कहाँ पे बेटा? आप लोग सभी लोग जानते हो. वेरी गुड. नई दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पहली जनगणना कब हुई थी बेटा? आप सभी लोग जानते हो. मैंने वहाँ पॉइंट आउट भी किया था आपके लिए. ये हुआ था बेटा. कब हुआ था अभी देखेंगे हम लोग. कब हुआ था ये? 1981 में. आगे विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ बेटा? वेरी गुड. कलकत्ता में होगा. आगे देखेंगे. सेंसस वाज कंडक्ट बाय द ब्रिटिश. नो अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, डेमोग्राफिक पैटर्न, टोपोग्राफी, लोकल हिस्ट्रीज. इसमें से क्या होगा बेटा? फ्लोरा एंड फौना. क्लियर. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिटरेरी सोर्स? मैन्युस्क्रिप्ट, अकाउंट, मॉन्यूमेंट, न्यूज़पेपर. बेटा वेरी गुड. दिमाग में आया. वेरी गुड. मॉन्यूमेंट आएगा. रास सुंदरी देवी कैसी थी बेटा? राइटिंग हर इन ये इन्होंने किसके बारे में लिखा था? महिलाओं के बारे में लिखा था. आगे देखेंगे. फिल्म द ब्लैंक्स में आते हैं. हिस्टोरिया कैन बी देखेंगे. हिस्टोरियन डिवाइड इंटू हिस्ट्री नेमली एशियन, मॉडर्न एंड मेडुअल. क्लियर. इसमें बेटा मॉडर्न भरा जाएगा, इसमें मेडुअल और इसमें मॉडर्न. क्लियर हुआ. रिकॉर्ड रूम. इसमें क्या होगा बेटा? रिकॉर्ड रूम. रिकॉर्ड. क्लियर हुआ बेटा. आगे देखेंगे. तीसरा क्वेश्चन. तीसरा देखेंगे. ऑफिशियल रिकॉर्ड केप्ट इन
कहाँ रखे जाते थे? म्यूजियम में रखे जाते थे बेटा, और किस में रखे जाते थे? आर्चिव में। आर्चिव, क्लियर हुआ? ब्रिटिश कैरिड आउट सेंसस, अभी जो जनगणना सेंसस कराते थे फ्लोरा एंड फौना की जानकारी के लिए। ट्रू एंड फॉल्स में ये क्लियर हो जाएगा आपका, ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा फॉल्स है। तो पहला, इवेंट हैपेंड सेंचुरीज एगो नीड नॉट टू बी अंडरस्टूड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फॉल्स है बेटा। ये पहला क्या है आपका? ये फॉल्स। वी मस्ट नो द डेट ऑफ माइनर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल नेचर, ट्रू। ईच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, ये भी सही है। इन इंडिया द पावर ऑफ शिफ्ट फ्रॉम इंडिया गेट टू रायसीना हिल इन ड्यूरिंग द ब्रिटेन्स कॉलोनियल पीरियड, इंडिया गेट नहीं बेटा, ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड ब्रिटिश प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कहाँ रखे थे बेटा? आर्चिव में रखते थे। क्लियर हुआ? इसके बाद, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन वी गेट फ्रॉम ब्रिटिश रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर में करनी है। जो भी सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप फिर हमसे अगले क्लास में पूछेंगे। हमारा इस सैटरडे को आपकी जियो मीट क्लास होती, जो भी दिक्कतें आएंगी आप उसमें पूछ लेंगे। अब हमारा सेकंड चैप्टर है बेटा, जो हल्के से जानकारी थोड़ी सी हमें मिली है। सेकंड चैप्टर है हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। लेसन का क्या नाम बेटा? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। क्या नाम बेटा? फिर से देखेंगे लेसन का नाम, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें बेटा आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, इसके हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या होंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं इसमें, देखेंगे। पहले बात, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। पहला का पॉइंट क्या है? अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियन सिटी फुट होल्ड्स इन इंडिया। इसके बाद बेटा कॉन्स्क्यूट बंगाल के बारे में देखेंगे। बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आई, सब्सिडरी अलायंस हुआ, वार बिल मैथुर हुआ और वार बिल मराठा हुआ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें बहुत सारी चीज़ क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे आने वाले कंपटीशन में भी काफ़ी आएंगे। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध का और पंजाब का आक्रमण, डॉक्ट्रिन ऑफ लैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेक्सेशन ऑफ द अवध, सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटिंग एक्ट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें बेटा इस लेसन के तहत हमें पढ़नी है। पहले हम चलते हैं कि यहाँ कौन ट्रेड, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, यूरोपियन आए कैसे बेटा? तो यहाँ पे जैसे है, पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे डच है, तीसरे पे ब्रिटिश है और चौथे पे फ्रेंच। तो इसका एक सूत्र हो जाता है बेटा, सूत्र क्या होगा बेटा? देखेंगे, पी डी ई एफ, पी डी ई एफ। सूत्र क्या होगा? फिर से देखेंगे बेटा, पी डी ई एफ। अगर बेटा आपसे कोई पूछे ब्रिटिश कंपनियों का, मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम, तो पी फॉर पुर्तगालीज, डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश और ब्रिटिश और एफ फॉर फ्रेंच। क्लियर हो बेटा? एनी प्रॉब्लम? तो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी का सीक्वेंस बेटा मोर देन 100 बार से ज़्यादा एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछा गया है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं इसमें इस लेसन में क्या है। द बिगिनिंग ऑफ 18th century इन इंडिया सॉ द पासिंग अवे ऑफ द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब। मतलब कि 18वीं शताब्दी के लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन थे बेटा? आप लोग सभी लोग जानते हैं उसका नाम, औरंगजेब। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु कब हुई? 1717 में। इंडिया स्टूड डिवाइडेड इन द हैंड ऑफ मनी रूलर्स एंड मनी रीजनल किंगडम्स came about. While Indian subcontinent was getting a fragment into smaller political states, the trading companies from Europe countries
European countries who had established the trade relation with India since the 16th century started eyeing a traditional gain to resource of rich Indian soils. In this chapter, we shall study the British change in their position from trading company to the rulers, the West Indian territories. क्लियर बेटा, ये ब्रिटिश जो आए थे ये क्या करने के लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए। और कैसे रूलर बने ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब देखेंगे बेटा, एक डायग्राम दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, वहाँ से लेकर आपको सारी चीज़ें पॉइंट आउट इसमें की गई हैं। सारी चीज़ें बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, सारी चीज़ें की गई और 1850 तक की दी गई सारी चीज़ें। इसको हम लोग मैं एक डायग्राम